क्या कोई लव लेटर लिखकर भी अमीर बन सकता है? तो आइए इस कहानी को जानते हैं। मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे लिए सही क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी तो सही समय आया ही नहीं है? यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने कोई पौधा तो लगा लिया लेकिन उसकी देखभाल नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच तो लिया है कि मुझे क्या करना है, वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसे ही रह जाता है। पौधा से पेड़ नहीं बन पाता। मौका हर जगह है, बस ज़रूरत है तो उस पर मेहनत करने की। तो लव लेटर लिखकर अमीर बनने की कहानी। जरूरी नहीं है कि आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब भी आप किसी आइडिया के तकनीक के साथ जोड़ते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो एक स्टार्टअप बनता है जिससे कामयाब बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बात करना, जिस वीडियो कॉल करना आदि, इन सब के बीच में चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम सी हो गई है। वही अंकित अनुभव और उनके दोस्तों के साथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया था। इस स्टार्टअप में उनकी कंपनी पापा, मम्मी, प्रेमी, प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती थी। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बात करना चाहते हैं और आपको शब्द नहीं है मिल पाते हैं तो यह आपकी मदद करती है। यह तो फिर आपके अपने मम्मी पापा या रिश्तेदारों को पत्र लिखता है तो भी यह आपकी मदद करती है। जाहिर सी बात है, जज्बात सबके पास होते हैं पर शब्द नहीं होते। इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में अपने चाहने वालों तक पहुंचाना। और यह भारत में लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे शुरू हुआ स्टार्टअप? अनुभव। आपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में बतौर इंजीनियरिंग का काम करते थे और उन्हीं दिनों जब वह घर आए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए और सीधा लोगों के दिलों को छुए। जब वह छोटे से थे तो चिट्ठियां लिखा करते थे और यह परंपरा किस तकनीक की दुनिया में कहीं खो गई है जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया है। हालांकि एक कारण यह भी है कि 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हेर, जिसे हीरो एक लेटर राइटर था और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उसके एक चिट्ठियां लिखता था। पेश से में इंजीनियर अनुभव ने उनका एक परीक्षण उनके एक ब्लॉग 2015 में ब्लॉग के जरिए किया था। उनका कहना था कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए थे जिसमें लोगों ने कई सवाल किए हैं कि आप किस तरीके के पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया, आदि आदि। इससे वे काफ़ी मोटिवेट हुए, उन्हें काफ़ी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफ़ी समय तक इस रिसर्च पर काम किया और 2016 में उन्होंने अपनी कंपनी द इंडिया ऑफ हैंड राइटिंग लेटर कंपोजिशन रजिस्टर करवाई। अनुभव बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आती जिसमें से 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की होती हैं। ऐसे कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनको शब्द देना उनका काम है। कई लोग ऐसा भी है जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं पर पता नहीं बताना चाहते। ऐसे में तो उन्हें संपर्क करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था और कई लोग ऐसे भी थे जो नियमित ग्राहक बन चुके थे। तो कैसी होती है स्टार्टअप में इनकम? यह कंपनी अपने ग्राहकों में से 2 रुपए में 50 से 160 पैसे पर शब्द लेते हैं और यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों में लिखवाना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिट करने के 1 रुपये पर शब्द लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग के
लिखने में लेकर भेजने तक के पैसे शामिल होते हैं। यदि आप भी कोई पत्र लिखवाना चाहते हैं तो कम से कम 160 रुपये लेकर लिखवा सकते हैं। तो कहानी की प्रेरक बात यह है कि इस तरह की स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की है और इरादे मजबूत हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। सोच पक्की है और इरादे मजबूत हैं तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगते हैं। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।